हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये नया यूट्यूब चैनल बनाया है हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हमारा एक ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल चल रहा है टेक्निकल टॉपिक्स पे। तो उस पे आपने काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी सपोर्ट किया है और काफ़ी मुझे कमेंट्स आए हैं कि अ, हम कुछ प्रोजेक्ट टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ बना सकते हैं क्या, कुछ वीडियोस। तो मैंने सोचा कि एक अलग से एक चैनल क्रिएट करते हैं। उसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके ही, ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके ही हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। और आज हम इसमें बात करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट वर्सेस ऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, पहले मैं अपनी एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर कोई आपको कोई बहुत ज्यादा बुकिश नॉलेज या कुछ एमबीए या ऐसे कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। ये सिर्फ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं सिर्फ वही आप यहाँ पर शेयर करूंगा। और एक डिस्क्लेमर भी मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर मेरी वीडियो में आपको लगता है कि कुछ भी गलत है, या किसी को मैं पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री को या किसी को टारगेट कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही है खाली। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियो में कुछ गैप्स हैं या कुछ कमियां हैं, प्लीज गाइड मी। उनको ठीक करेक्ट करना है, आई विल डेफिनेटली करेक्ट इट। और सो बिकॉज वी आर हेयर टू एक्सचेंज आवर नॉलेज एंड शेयरिंग आवर नॉलेज। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की व्हाट इज प्रोजेक्ट, पहले अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट का मतलब कोई एक प्रोजेक्ट का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें असाइन की गई है, जिसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है। उसके लिए हमारे पास एक डिफाइंड टाइमलाइन है, उसके लिए हमें डिफाइंड कॉस्टिंग है, एक एक अमाउंट है, और हमें उसको क्लोज करके क्लाइंट को डिलीवर करनी है। दैट इज कॉल्ड ए प्रोजेक्ट। तो अगर मैं उसकी बात करूं एक डेफिनेशन की, तो वी कैन से कि प्रोजेक्ट इज ए प्रोसेस वेयर वी प्लानिंग, डिजाइनिंग डिजाइनिंग and delivery the required project to client. That is called project. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रिक्वायरमेंट जो हमने क्लाइंट को फुलफिल करनी है एक डिफाइंड टाइमलाइन में, वो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट एक आपको वेबसाइट बना एक छोटी सी वेबसाइट बनाना भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। बच्चों को एक फाइल बनाने बनाने के लिए दी गई है टीचर ने कि आपको एक इस टॉपिक पे एक फाइल बनानी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट। हमें अपने घर में कुछ एक एक कुछ डेकोरेशन करना है, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट का मतलब यही है, एक प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्टेड कुछ भी ऐसा प्रोजेक्शन जो हमें क्या करना है, जो हमें क्लियर है कि मुझे पता है कि मेरा मुझे डिफाइंड मुझे गोल पता है, मेरा मुझे डिफाइंड गोल है। मुझे उसकी मेरे पास उसकी कॉस्ट है, मेरे पास उसकी टाइमिंग है, और मुझे पता है कि मुझे कितने दिन में क्या डिलीवर करना है। और मुझे जैसी ये चीज अचीव हो जाती है, मेरा अचीव अचीव द गोल, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। जैसे मैंने गोल को अचीव किया, प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, क्लोज। तो प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि हम एक प्रोजेक्ट को हम ऐसे कैसे देखते हैं कि कोई भी कस्टमर ने हमें एक रिक्वायरमेंट दी और हमने उसको फुलफिल किया, और वो मेरा प्रोजेक्ट हो गया। जैसे मैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो हम इसको काफी कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कई जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईटी बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको एक प्रोजेक्ट आता है। सुपर दैट उनको एक प्रोजेक्ट आया कि भाई तुम्हें एक ये वेबसाइट बनानी है या एक डाटा सेंटर बिल्ड करना है।
तो टेक्निकल टीम क्या करती है, जो एमएसआई है, मास्टर सर्विस इंडिकेटर डिपार्टमेंट में या उसमें उसमें है उनमें, उनकी जो जॉब है वो जाते हैं, डिजाइन सोल्यूशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, हैंड ओवर करते हैं, आ जाते हैं। बट उससे पहले की जो प्रोसेस, बहुत से प्रोसेस होते हैं, जो कि सपोज दैट मेरी टेंडरिंग कैसे होती है, मेरी बिडिंग कैसे होती है, उसमें मेरे एचएलडी क्या बनती है, एलएलडी बनते हैं, यूएटी होती है, उसकी मेरी कॉस्टिंग होती है, मेरी बजटिंग होती है, मेरी बीओक्यू होता है, फिर वेंडर से कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें बहुत से उसमें लीगल लीगल चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरी वो चीज है जब हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की चीजें हैं। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके बीच की हमारी कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, रिस्क तो नहीं है, मेरा मेरा टाइम ओवर ड्यू तो नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट मेरा डिले तो नहीं हो रहा है, ये से मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में चेक किया जाता है। जब मेरा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम का काम होता है कि मेरा उसका प्रॉपर यूएटी करवाए, क्लाइंट को हैंड ओवर दे, उसको ऑपरेशन को हैंड ओवर करवाए, मेरी क्लोजिंग साइन ऑफ ले, उसकी बिलिंग करे। तो जैसी बिलिंग होने पे मेरा प्रोजेक्ट वो क्लोज क्लोज तब जाके मेरा प्रोजेक्ट वो क्लोज होता है। लेकिन हम लोग जो टेक्निकल टीम, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, इम्प्लीमेंट किया, हैंड ओवर किया, उसको लाइव पिंग करवाया, लाइव 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 सर्विस लाइव कर दी, उसकी सर्विस चल गई, हमारा काम खत्म। बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम खत्म नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टू लास्ट, बिगन टू एंड इन्वॉल्व रहती है। तो ये सारे प्रोसेस जो हम यहाँ बोल रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या क्या होता है, आरएफपी क्या होती है, आरएफआई क्या होती है, यूएटी क्या होती है, कब निकालते हैं, कंसल्टेंसी क्यों यूज की जाती है, क्यों हमें एक कंसल्टेंट, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट एचएलडी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें एचएलडी बनाई जाती है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, आईपी स्कीमा क्या है, वेंडर से क्या है, प्री बिड क्यूरी क्या होती है, बिडिंग क्यूरी क्या होती है, सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ऑब्वियसली नॉट इन दिस वीडियो, ये तो काफी बड़ी हो जाएगी फिर। हम जो जितनी भी वीडियो बनाऊंगा उस सब में मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ये हम एक सीरीज बना रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बने रहें मेरे वीडियोस के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ। और जो भी मेरी अपकमिंग वीडियो जाएंगी आप देखें और उसको समझें। तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब आप समझ गए, कोई भी एक रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट से आई है या हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, में जो भी कुछ है, वो हमें उसको डिजाइनिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, क्लोज करना है, डिलीवर करना है। दैट इज कॉल्ड ओवरव्यू ए प्रोजेक्ट। अब मैं बात करता हूँ ऑपरेशन की। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन एक ऑनगोइंग टास्क है। इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। हम इसको ये कह सकते हैं, ऑपरेशन इज ए प्रोसेस विच प्रोसेस इज यूज टू मेंटेन, कंट्रोल and continue to sustain the business. फ्रेंड्स, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा बियर करना मेरे साथ। ये मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन में आपको पता है, जब हम ऑपरेशन में होते हैं, सॉरी, ऑपरेशन में होते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनका हमें कितनी ऑपरेशंस में, काफी हमें मेनली ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ये एक सेट ऑफ प्रोसेस है, जिसमें हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है प्रोजेक्ट के लिए, जो क्लाइंट ने बना, क्लाइंट्स के साथ एग्रीड है, कॉन्ट्रैक्टेड है। इसमें हमारे कुछ एग्रीड एसएलए होते हैं, कुछ हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ हमारे डाउन टाइम्स के लिए एसएलए होते हैं, प्रोसेस होते हैं, स्किल सेट मैन मैन पावर होती है, स्किल्ड मैन पावर होती है, कि हमें कौन से मैन पावर चाहिए, कितने अपने ऑपरेशन मैनेजर होना चाहिए, कितने L3 होने चाहिए, कितने L2 होने चाहिए। ये सब हमारे ऑपरेशन का पार्ट है। और ऑपरेशन का मतलब होता है, मुझे कोई प्रोजेक्ट को सस्टेन करना है, कंटिन्यू करना है, मैनेज करना है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। ओके। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो प्रोजेक्ट में क्या होगा, हम एक बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पहले उसके लिए लैंड लैंड को देखना पड़ेगा। फिर हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे। उसमें हम आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, क्या कितने फ्लोर की बनेगी, कितनी उसकी पार्किंग रहेगी, क्या मेरा स्पेस रहेगा,
कहाँ मेरा किचन रहेगा, कहाँ बेडरूम रहेगा, कहाँ स्टडी रूम रहेगा, डायरेक्शन कैसी रहेंगी, कितना मेरा उसमें कॉस्ट आएगा, कितना मेरे उसमें टाइम लगेगा। ये सब चीजें मुझे कुछ एमसीडी से मुझे कुछ अप्रूवल तो नहीं चाहिए, किसी से मुझे कुछ क्लियरेंस तो नहीं चाहिए, एनओसी तो नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होंगी, इससे मेरा प्रोजेक्ट का पार्ट हो गया। मैं इसके लिए उसके लिए मैं प्रॉपर प्लानिंग करूंगा, डिजाइनिंग करूंगा, फिर इम्प्लीमेंट करूंगा और क्लाइंट को फाइनली हैंड ओवर कर दूंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। ऑपरेशन क्या हो गया, अब मेरा घर तो बन गया, एक मेरी बिल्डिंग बन गया, मेरे फ्लैट बन गया। लेकिन जब मैं उसके अंदर रहना शुरू करूंगा तो उसमें डे टू डे लाइफ की जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको मुझे फुलफिल करने के लिए मुझे डेली उसमें मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेरी लाइटिंग है, मेरा वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेरा डेली यूज की चीजें हैं, तो वो मेरी खराब भी होंगी, वो मेरी ठीक भी होंगी, मुझे डेली चेक भी करना होगा। रोज सुबह मेरे पास न्यूज़पेपर वाला भी आ रहा है, रोज सुबह मेरे पास जो दूध वाला भी आ रहा है, मुझे घर के लिए सामान भी खरीदना है, मुझे उसके लिए हर महीने पेमेंट भी करनी है, मुझे उसका हिसाब भी रखना है, मेरी बिलिंग हुई नहीं हुई, मेरी उसको मेरी मंथली पेमेंट हुई कि नहीं हुई, या हमें किसी से कुछ सर्विसेज लेनी है वो पेमेंट हुई कि नहीं, ये सब मेरा ऑपरेशन का पार्ट हो गया। जैसे मुझे डे टू डे को मुझे ऑपरेट करना है, डे टू डे डे टू डे की जो मेरी चीजें हैं उसको मुझे ऑपरेट करना है, कंट्रोल करना है और मैनेज करना है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। तो ये जो चीजें हैं, तो ये ऑपरेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। काफी लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में काफी खुश रहते हैं कि एक प्रोजेक्ट आया, इम्प्लीमेंट किया, काम खत्म। कई लोग होते हैं ऑपरेशन में ज्यादा खुश रहते हैं, नहीं उनको एक सेट ऑफ प्रोसेस दिया गया है, उसी में काम करना है, उसमें वो सीख जाते हैं। एक दो दो तीन छह महीने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो चीजें अपने रूटीन में आ जाती हैं और फिर देन लाइफ विल बी इजी। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, कई बार चीजें टफ भी होती है ऑपरेशन में, हमारे पास बहुत टाइट एसएलए होता है, कई बार इतनी पी वन होती है, डाटा सेंटर डाउन हो जाता है, उसमें पेनल्टीज भी लगती हैं, बहुत कुछ है। तो हमने जो जैसे डिस्कस किया यहाँ पर कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्या है और ऑपरेशन क्या है, तो ये दो चीजें हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्कस की हैं। हम आने वाले वीडियो में और भी डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मेरा जो मोटिव था वो ये बताना था कि प्रोजेक्ट क्या है, ऑपरेशन क्या है, और हम क्यों प्रोजेक्ट को और ऑपरेशन को दो अलग अलग चीजें हम उनको डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस पे डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि भाई डिफरेंस क्या है मेरे प्रोजेक्ट में और ऑपरेशन में, तो सबसे पहला डिफरेंस है इसमें कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट होता है वो मेरा एक टेम्परेरी होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा टेम्परेरी है और ये मेरा ऑनगोइंग है, ये मेरा ऑपरेशन है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मेरा टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास एक डिफाइंड टाइमलाइन है। वो मेरा एक 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 हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कैन नॉट बी ऑनगोइंग। वो एक टाइमलाइन में मुझे खत्म करना ही करना है, वो एक टाइमलाइन में मुझे डिलीवर करना ही करना है। सपोज दैट आपके पास किसी यूजर ने एक बोला मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करवानी है, आप एक वेब 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 डेवलपर है, आपको बोला एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। यूजर ने आपको अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, आपको वन पेज वेबसाइट बनानी है, हो सकता है आप उसको 2 दिन में बना के दे दो, हो सकता है आप उसको 1 वीक लगा दो। बट ऐसा नहीं है कि आप बनाए जा रहे हो 1 साल तक, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एक टाइमलाइन में मुझे वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना ही करना है। दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी, वो परमानेंट नहीं है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का जो टेम्परेरी का मतलब है, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट टेम्परेरी मतलब कि बना दिया उसको पता नहीं क्या हो गया। टेम्परेरी का मतलब है कि ये मेरा ऑनगोइंग नहीं हो सकता, बट ऑपरेशन मेरा ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग मतलब अगर मैं अगर आपने एक वेबसाइट बना दी, मेरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो गया, अब ऐसा नहीं है कि ये आपने बना दी है उसमें कुछ होगा नहीं, ये मैं डे टू डे यूज करूंगा, यूजर इसको एक्सेस भी करेंगे, इस पे कमेंट्स भी शेयर करेंगे, अपने कमेंट भी इसको इस पे शेयर करेंगे, इसकी जो लिखा हुआ है इस पे इसको मुझे रीच आउट भी करेंगे, सर्विसेज भी पढ़ेंगे, तो ये मेरा ऑनगोइंग चीज है, ऑपरेशन मेरा ऑनगोइंग है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट जो है मेरा टेम्परेरी होता है, उसके एक टाइमलाइन है, उसके एक डिफाइंड टाइमलाइन में क्लोज होना ही होना है। ऑपरेशन का ऐसा कोई डिफाइंड टाइमलाइन नहीं होता। ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हो गया मेरा 3 साल का ऑपरेशन है, 5 साल का साइन है,
बट हम कोशिश करते हैं कि वो मेरा प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाए। तो एक्सटेंड हो जाए उसको हम कैसे बोलते हैं कि भाई मेरा प्रोजेक्ट है 5 साल के लिए है, अब मैं उस पर और नई नई चीजें ढूंढूंगा तो मेरा वो एक्सटेंड हो जाए। दूसरी जो मेजर डिफरेंस है, जो प्रोजेक्ट होता है वो मेरा यूनिक होता है और ऑपरेशन मेरा रिपीटेटिव होता है। यूनिक कैसे होता है? अगर हम कोई भी एक प्रोजेक्ट को हम कर रहे हैं, कभी भी एक प्रोजेक्ट मतलब हम सेम चीज को दो जगह सेम तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। आप कभी आज आपने आई होप कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। आप कभी भी एक चीज आप कर रहे होते हो, उसी चीज को दोबारा करोगे, वो चीज कभी रिपीट नहीं होगी, वो अपने आप में एक यूनिकनेस रहती है। तो ऑल्दो टेक्निकल में चीजें सेम है, वही प्रोटोकॉल है, वही टेक्निकल है, वही टेक्नोलॉजी है, बट हर प्रोटोकॉल को, हर टेक्नोलॉजी को हम अलग तरीके से यूज करते हैं। एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं एक ही टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। अभी मेरे पास एक मैं एग्जांपल लेता हूँ वायरलेस का। तो वायरलेस में अगर मैं वायरलेस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ, वायरलेस में वही WLC है, वही आईस है, ऑथेंटिकेशन के लिए ट्रिपल ए है, ऑथेंटिकेशन के लिए रेडियस सर्वर है, वही मेरा वेब ऑथ है, वही मेरा एक्सेस पॉइंट है, वही राउटिंग है, वही स्विचिंग है, वही वायरिंग है। सब कुछ सेम हार्डवेयर है, सब कुछ है, बट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है क्लाइंट की। किसी को वेब ऑथ चाहिए, किसी को फ्लेक्स कनेक्ट चाहिए, किसी को एंकर चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी का इंडोर है, किसी का आउटडोर है, किसी के बहुत सारे यूजर है, किसी का वाईफाई 5 चाहिए, किसी को वाईफाई 6 चाहिए। तो टेक्नोलॉजी मेरी डिफरेंट होती है, हार्डवेयर वही है, यूज यूज वही है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस। हर प्रोजेक्ट में मेरा यूनिकनेस रहता है कुछ ना कुछ, बट रिपीटेड ऑपरेशन क्या है, रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव कैसे है? मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो मैंने वायरलेस एग्जांपल लिया, मैंने वायरलेस का एक एग्जांपल, वायरलेस को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, मेरा वन टाइम में काम हो गया, मैंने वायरलेस इंप्लीमेंट किया, क्लाइंट को टेस्ट करवाया, लाइव करवाया, हैंड ओवर किया, क्लोज करा, मेरा काम खत्म। बट ऑपरेशन में क्या है? मैं एक ही तरह के इश्यूज को बार बार फेस कर रहा हूँ। यूजर को कभी आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, वही यूजर को अगले दिन फिर नहीं आ रहा है, दो दो यूजर हो रहे हैं, उनको भी सेम इशू आ रहा है। किसी को सिग्नल इशू आ रहे हैं, कभी मेरा एपी रजिस्टर नहीं हो रहा, कभी मेरे सिग्नल डाउन डाउन जा रहे हैं, कभी मेरा WLC बैठ गया, कभी उसका मुझे WLC का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ रहा है। ये मेरा रिपीटेटिव एक्टिविटीज है, रिपीटेटिव टास्क है, रिपीटेटिव इंसिडेंट्स है, जो कि वन टाइम नहीं हो सकती। ऑपरेशन में चीजें रिपीट होती हैं, एक ही चीज बार बार आती है, रोज रोज भी आती है। दैट इज कॉल्ड रिपीटेटिव। तीसरी जो डिफरेंस मैं मानता हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मेरा एक टाइमलाइन में डिलीवर के बाद क्लोज हो जाता है। क्लोज आफ्टर डिलीवरिंग, आफ्टर डिलीवरिंग, क्लोज आफ्टर डिलीवरिंग। बट ऑपरेशन क्या है? कंटिन्यू टू सस्टेन द बिजनेस। इसका मेन मोटिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सस्टेन द बिजनेस, टू बिजनेस। ठीक है। बिजनेस मतलब कैसे हुआ? बिजनेस सस्टेन कैसे करेंगे आप बिजनेस को? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वेबसाइट वाला। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई, क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया काम, उसकी वेबसाइट बनी, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को शेयर कर दिया, ये आपकी वेबसाइट है, आपने लाइव कर दी, होस्टिंग कर दी, काम खत्म हो गया। बट यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। आप यूजर को फिर से रीच आउट करोगे कि भाई आपकी वेबसाइट मैंने बना दी है, बट आप उसको मैनेज कैसे करोगे? उसमें अगर किसी ने कुछ अटैक हो गया, वो डाउन साइट डाउन हो गई, या उसमें कुछ टू वे ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं, कैप्चा है कि नहीं, उसमें कुछ एड एड एडिंग से डिलीशन करनी है, उसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो वल्नरेबिलिटीज तो नहीं आ रही है, होस्टिंग अभी डाउन तो नहीं हो रही है, सर्वर डाउन तो नहीं हो रहा है, अप टाइम सही है कि नहीं है। तो ये सब चीजें होती है मेरी ऑपरेशन में। तो मेरा काम क्या है, उसको मैंने एक वेबसाइट बना के दे दी यूजर को, बट उसके बाद मैं यूजर को रीच आउट करूंगा ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि मुझे बिजनेस आगे बढ़। वेबसाइट तो एक दिन का काम था, एक हफ्ते का काम था, मैंने डिलीवर कर दिया, बट ऑपरेशन मुझे हो सकता है वो मुझे 1 ईयर का ऑपरेशन दे दे, हो सकता है मुझे 3 ईयर का दे दे, 5 साल का दे दे। तो मेरा बिजनेस 1 साल के लिए तो सिक्योर है, 1 साल का तो मुझे बिजनेस आ रहा है यहाँ से। उसमें मैं उसको मैनेज करूंगा, ऑपरेशन करूंगा। और ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि रोज ही कुछ इश्यूज आते हैं, बट हाँ जब आते हैं तो मेजर आते हैं, बट ऐसा नहीं कभी रोज आते हैं। आप साल भर में अगर आपका दो दो बार या 3 बार इशू आ गया, तो वो आपका कोई मेजर इशू नहीं है। तो ये मेरा, मुझे बिजनेस को सस्टेन करने के लिए मुझे ऑपरेशन में क्लाइंट को नए नए सोल्यूशन देने होते हैं, नए नए सजेशन देने होते हैं, उसी के ही प्रोजेक्ट में कमियां ढूंढ के, गैप्स ढूंढ के, उसी को ही
तो उसको फिर उसको एज ए मिटिगेशन प्लान सबमिट करना पड़ता है कि भाई ये इसका मिटिगेशन प्लान है, आप इसको ये चीज करवा लीजिए, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ये हार्डवेयर अपग्रेड कर लीजिए, ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लीजिए। ये मेरा, क्योंकि जब मैं नया सोल्यूशन दूंगा तो ऑब्वियसली उससे मुझे नया सोल्यूशन में मुझे क्या मिलेगा, एक तो नया प्रोजेक्ट मिलेगा। वो दैट किसी के पास कोई यूजर मेरा वाईफाई, अभी मेरा कोई वायरलेस का यूजर है, वो मेरा वाईफाई 5 यूज कर रहा है, जिसमें मैं बोलता हूँ 802.11ac। अभी मेरा मार्केट में 8.11ax आ गया है, तो मैं बोलता हूँ वाईफाई 6। अभी मैंने यूजर को बोलूंगा भाई आपका वाईफाई 5 चल रहा है और उसमें तो स्पीड कम आती है, इसमें आपकी 9 GB पे स्पीड आती है, आप एक काम करो इसको आप अपग्रेड कर लो। अब इससे अपग्रेड करने से क्या, ये मेरा ऑपरेशन का पार्ट है, मैं क्या करूंगा अपग्रेड करने के लिए, मुझे इस पे जाने के लिए मुझे ऑब्वियसली हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे डिजाइनिंग भी करनी पड़ेगी, मुझे सारा सर्वे दोबारा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिल गया। कस्टमर को क्या मिला, एक नया, कस्टमर को हमने एक नया सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन के बेस पे कस्टमर को एग्री किया, हमने उसको प्रपोजल दिया, हमने उसको कन्विंस किया और कस्टमर ने हमें एक नया प्रोजेक्ट दे दिया। तो हमें और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को या मेरे को क्या हुआ, मेरे को एक तो नया प्रोजेक्ट मिला, प्लस नई 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 टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए ऑपरेशन मिला मुझे नेक्स्ट 3 साल का या 5 साल का। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि हम क्लाइंट को कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, उसी की चीज को मैनेज करते हुए उसी में से ही नई नई चीजों को अपग्रेड करना, मैनेज करना, उसको अपडेट रखना, क्लाइंट को नए सॉल्यूशन देना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्लाइंट के साथ कंटिन्यूसली टच में रहना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझता रहना। ये लोग बोलेंगे ये तो सेल्स का काम है, सेल्स इज ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना। तो सेल्स सेल्स जाके बिजनेस लेके आएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा। तो मैं अगर आपको एक हायरार्की, छोटी सी यहाँ पर हायरार्की की बात करता हूँ मैं, अगर सबसे पहले क्या होता है, सेल्स वाले जाते हैं कस्टमर के पास, सेल्स वाले बोलते हैं भाई ये नई टेक्नोलॉजी आई है आप ले लीजिए, डब्ल्यू वाईफाई 6 आई है, यूजर कहेगा नहीं नहीं मुझे तो जरूरत ही नहीं है, सेल्स वाला कहेगा कोई बात नहीं, सेल्स वाला वाला 1 महीने बाद दोबारा जाएगा, कहेगा नहीं आप वाईफाई 6 ले लीजिए, जितना अच्छा है। 2 3 बार उसको अप्रोच करेगा, क्लाइंट कहेगा ठीक है मुझे अपनी टेक्निकल टीम से मिलवाओ, मुझे बताओ कि क्यों जरूरी है, क्यों मुझे क्यों लूं मैं इसको। सेल्स वाला क्या करेगा, ओईएम को लेके जाएगा, प्लस टेक्निकल टीम को लेके जाएगा, क्लाइंट को वो एक्सप्लेन करेगा कि हमें वाईफाई 6 क्यों लेना चाहिए। अब क्लाइंट यहाँ पर एग्री हो गया, क्लाइंट को एग्री हो गया, सेल्स का काम हो गया। अब सेल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट में पीएमओ को इन्वॉल्व करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को, ऑर्गेनाइजेशनल टीम को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को इन्वॉल्व करेगा कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझो। सेल्स का काम इतना ही है, सेल्स का काम है क्लाइंट को कन्विंस करके सोल्यूशन प्रपोज करके सोल्यूशन बेचना। अब उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहेगा, क्या कॉस्टिंग रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसको इन्वॉल्व करेगा, वेंडर्स को, ओईएम को, टेक्निकल टेक्निकल टीम को, ये सब ओईएम पीएम इन्वॉल्व करेगा और फाइनली उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करवाएगा। ये मेरा होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो टीम, मैं फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि टेक्निकल में क्या होता है कि टेक्निकल में कॉन्फ़िगरेशनल चीजें होती हैं, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंटेशन मैटर करता है। जितना स्ट्रांग आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उतना ही कंट्रोल, उतना ही कमांड, उतने ही स्मूथ आपका प्रोजेक्ट एजुकेशन होगा। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत फोकस करने वाला हूँ, बहुत डीप में डॉक्यूमेंटेशन आपको बताऊंगा, एक एक चीज क्या क्या हमें उसमें लिखना चाहिए, क्या उसमें टॉपिक्स कंटेन करने चाहिए, कैसे हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो प्लीज फ्रेंड्स बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई टेक्निकल टॉपिक पे डिस्कस करना है तो मेरे आप केब्रोसिस टेक्निकल वाले चैनल पर जा सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर।